नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों। HSSC के नए जो चेयरमैन अभी नियुक्त हुए हैं और कल 13 तारीख को जो एक सफल रैली कह सकते हैं युवाओं की, साथ में उनके अध्यापक गण भी थे, तो कहीं न कहीं आपको बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा और वो परिवर्तन पॉजिटिव डायरेक्शन में मिलेगा। भूतपूर्व जो हमारे चेयरमैन थे श्री खत्री जी, उनसे भी वार्तालाप हुई है। उन्होंने भी कहा है कि सारे रिजल्ट हमने बना रखे हैं, केवल और केवल कोर्ट पर डिपेंड है। जब कोर्ट का फैसला होगा उसके आधे घंटे बाद ही हम परिणाम घोषित करेंगे। पहले तो क्या था कि बच्चे जितने भी युवा थे 2 गुटों में बटे हुए थे, सोशियो इकोनॉमिक के 5 नंबर लेने वाले और नहीं लेने वाले। लेकिन अब कोई चीज अलग दिखाई देती है। अब सभी युवा साथ हो रहे हैं, अध्यापक भी उनका पूरा साथ दे रहे हैं। तो अब आप सभी को बहुत जल्दी पॉजिटिव परिणाम देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पहले तो जितने भी केसेस थे वो अलग अलग तारीखों में डिवाइड हो गए थे, लेकिन अब एक सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये कह सकते हो कि सभी केसों की सुनवाई 22 अप्रैल को है और लगभग 95% 22 अप्रैल को बहुत से केसेस का फैसला होगा। आयोग ने भी अनुमति दे दी है। तो अब हम बात करते हैं कि 22 अप्रैल यानी कि 23 अप्रैल से आपको कौन कौन सी चीजों में क्रांति दिखाई दे सकती है, परिवर्तन दिखाई दे सकता है, कौन कौन से रिजल्ट आपके आ सकते हैं। देखो, सबसे पहला जो काम है, जो सबसे अधिक जो बच्चे परेशान हैं, कॉमन कैडर वाले, उनको डिपार्टमेंट जो सिलेक्ट हो गए हैं उनको डिपार्टमेंट अलॉट नहीं हुए। ठीक है, सबसे पहला तो उनका पोर्टल खोला जाएगा। जो बच्चे डी ग्रुप में सिलेक्ट हो गए हैं उनका पोर्टल खोला जाएगा। कहीं न कहीं यहां भी संशय की स्थिति है कि क्या उन बच्चे जो ज्वाइनिंग कर गए क्या उनको सैलरी मिलेगी। तो वहां भी 2 राय हो कि एक तो सरकारी नियमानुसार उनको सैलरी मिलेगी, दूसरी जब तक वो डिपार्टमेंट में एंट्री नहीं करेंगे तो कहीं न कहीं उनकी जो सैलरी है, सैलरी मिलना संदेह की स्थिति में है। तो सबसे पहला काम तो आपको जो 22 अप्रैल के बाद होगा, तुरंत बाद तो पता नहीं कितने दिन बाद होगा, लेकिन तुरंत बाद जो होगा वो पोर्टल खोला जाएगा। उन बच्चों से कॉमन कैडर का डिपार्टमेंट के लिए पोर्टल खोलेंगे और उनसे वहां कौन सा स्वीकार करता है, कौन सा नहीं करता, कौन सा मिलना है, कौन सा नहीं मिलना है, तो वो चीज सबसे पहले तो वो योग की देख लेना। दूसरा जो सबसे जरूरी है कि टीजीटी का रिजल्ट है। सबसे अधिक प्रोटेस्ट इन बच्चों ने किया है। टीजीटी वाले जो भावी अध्यापक हैं इन्होंने सबसे अधिक प्रोटेस्ट किया है। ये सबसे ज्यादा परेशान है क्योंकि, और इनकी गलती भी नहीं है, क्योंकि इन पे जो भी केस है वो निराधार है। एक तो एस्टेट का है, एक प्राइवेट स्कूलों का जो एक्सपीरियंस का है और सोशियो इकोनॉमिक का। ये तो 22 अप्रैल को कंफर्म ही होना है और मैं तो यही कहूंगा कि ये 5 मार्क्स तो मिलेंगे, क्योंकि सभी भर्तियां ही 5 मार्क्स पर डिपेंड है। तो ये 5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ये ज्यादा चांस है, और ना भी मिले पर रिजल्ट निकलेगा। टीजीटी का रिजल्ट है, ये रिजल्ट सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। और मैं तो ये सोचता हूं कि ये रिजल्ट तो कभी भी आ सकता और पहले भी आ सकता था, क्योंकि इस पर तो कोई केस है ही नहीं। ठीक है, ये तो खुद ये साथी भी चाहते हैं कि चाहे 95 में से निकालो, लेकिन रिजल्ट तो निकालो कम से कम। भाई 5 नंबर यदि नहीं मिलते हैं या मिलते हैं वो चीज दूसरी है, पहले रिजल्ट क्यों रोक रखे इनका। ठीक है, तो सबसे पहले आपको टीजीटी का रिजल्ट देखने को मिलेगा मे बी कि 22 अप्रैल के तुरंत बाद। तीसरी जो सबसे विशेष है कि जो सी ग्रुप के जो एग्जाम बचे हुए हैं बच्चों के, वो एग्जाम भी स्टार्ट हो जाएंगे 22 अप्रैल के बाद। ठीक है, और वो एग्जाम तो चाहे पहले भी हो सकते थे, अब भी हो सकते हैं, और वो तो आचार संहिता में भी उन पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो तो कभी भी ले सकते हैं। ये अलग बात है कि भाई चुनाव में सभी व्यस्त हो गए हैं, ये अलग बात है। बाकी एग्जाम में कोई केस थोड़ी है। तो एग्जाम में केस इसलिए है कि जो सीईटी जो प्री में 5 नंबर लेकर के 4 गुणा में बच्चे आते हैं, या 2.5 नंबर लेकर 4 गुणा में बच्चे आते हैं,
इन पर तो केवल वही केस हो सकता है। और वो तो जब और बाकी एग्जाम हो गए तो ये एग्जाम लेने में क्या दिक्कत है। एज इट इज जैसे और 56-57 का लिया है, कोई और सी ग्रुप का टेक्निकल का लिया है, तो इस तरह एग्जाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये तो कोई केस ही नहीं है, ये तो जबरदस्ती आ रहा है। तो एग्जाम हो जाए तो बच्चे उस दिशा में प्रयास करने लग जाए, अपना एग्जाम दें, तैयारी करें। तो कहीं न कहीं ये तो गलत मतलब मामला आ रखा है। चौथी जो बात है, जो डी ग्रुप के इतने बच्चे इतनी सालों से जिन्होंने तैयारी की है, ठीक है, इतनी सालों से तैयारी की है, उनमें से 2500 कितने 60-65 कितने बच्चे तो पहले ही इनका रिजल्ट ही नहीं निकाला गया। 4-5 हजार बच्चे, 4.5-5 हजार ऐसे जिन्होंने ज्वाइनिंग नहीं की। तो ये जो सेकंड लिस्ट है ये जबरदस्ती जा रखी है। जब पहली लिस्ट निकाल सकते हैं, जब 10,997 का रिजल्ट निकाल सकते हैं, तो वहां भी ये केस तो पहले ही थे। जब यहाँ रिजल्ट दे सकते हैं तो ये 7 से 8 हजार की सेकंड लिस्ट क्यों नहीं निकाल सकते? इसका भी कोई कारण समझ में नहीं आता। ये भी निकाल सकते हैं आराम से, क्योंकि इसमें कोई अलग से केस तो हुआ नहीं है। हाँ, वो केस था कि कट ऑफ से कुछ 400 बच्चे ऐसे थे जिनके ज्यादा मार्क्स हैं, तो उनका तो कंसिडर कर लिया गया उनको, तो वो तो केस ही खत्म, रफा दफा हो लिया, वो तो केस ही कोर्ट में खत्म हो लिया। तो यहाँ सेकंड लिस्ट निकालने में पता नहीं क्यों विलंब है। तो ये 22 अप्रैल के तुरंत बाद आपको देखने को मिलेगी कन्फर्म। ठीक है, अच्छा, अब 5वीं बात है जो MPHW है और जो फायर ऑपरेटर है, तो इनको भी कंसिडर कर लिया गया था, लेकिन यही कहा गया था कि जब नए चेयरमैन की नियुक्ति होगी तो आपका रिजल्ट तुरंत निकाल दिया जाएगा। फायर ऑपरेटर को तुरंत PMT के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, MPHW में वही नॉर्मल सा केस था कि भाई कट ऑफ से ज्यादा वाले बच्चे रुक गए थे। इसमें भी यही केस था कि कट ऑफ से ऊपर वाले बच्चे रुक गए थे, उनके जो डिप्लोमा थे कहीं न कहीं वो डिप्लोमा अपडेट नहीं हुए थे, तो टेक्निकल खामियों की वजह से वो बच्चे रुक गए थे जो कट ऑफ से अधिक नंबर वाले थे। तो जब इन्होंने आयोग में जाके शिकायत की है तो उन्होंने इन बच्चों को कंसिडर कर लिया गया था, मान लिया गया था। तो ये रिजल्ट भी बहुत जल्दी आने वाला है 22 अप्रैल के तुरंत बाद में। तो कहने का मतलब ये है कि 22 अप्रैल के बाद में अब बात करें हम 56-57 की, तो 56-57 में भी 56-57 जो ग्रुप है उसमें भी वही चीजें हैं कि 41 प्रश्नों का रिपीटेशन है और एक वही 2.5 नंबर का सोशियो इकोनॉमिक का है। तो कहने का मतलब यह है कि सारी बातें हम यदि देखते हैं तो केवल एक ही बात समझ में आती है कि जिस दिन 5 नंबर का जो मामला है, 2.5 नंबर का जो मामला है, यदि ये सॉर्ट आउट हो गया, उसी दिन के बाद में ये सारे रिजल्ट डे बाय डे आपको देखने को मिलेंगे। और ये सारा मामला अटका हुआ है 22 अप्रैल में, और चूंकि इतनी डेट मिल चुकी, हमें 22 अप्रैल भी याद नहीं रहती, किसी केस की कोई डेट आ रही है कोई, लेकिन यहाँ अब ये जो अच्छी बात है कि सभी केसेस की जो सुनवाई 22 अप्रैल को सारे केस एक साथ मिला दिए गए हैं। अब यहाँ इसलिए मिला दिए कि जो जज है वो 22 अप्रैल को सभी भर्तियों के ऊपर नजर स्टेप बाय स्टेप देखने के बाद और सही नतीजे पर पहुंचा जाएगा कि वास्तव में गलत क्या है और सही क्या है। तो जो ये कल का जो आंदोलन हुआ था, जो सभी साथी एकजुट होकर, जितने भी अध्यापक गण भी आपके साथ थे, वहां देखने में ये लगा लो कि बहुत जल्दी यही फैसला होना है कि 22 अप्रैल को ये सारे धीरे धीरे सॉर्ट आउट होने हैं और ये सारे जो जितनी प्रकार की भर्तियां हैं ये बहुत जल्दी इनका रिजल्ट 22 अप्रैल के बाद आना है। निर्वाचन आयोग ने भी इसकी सहमति दे दी है। भूतपूर्व जो चेयरमैन थे उन्होंने कहा है कि सारे रिजल्ट तैयार हैं, ओनली फैसले पर डिपेंड है कि जब फैसला आएगा तुरंत ये रिजल्ट आउट हो जाएंगे। और हम प्रभु से कामना करते हैं कि जो भी फैसला हो बहुत शीघ्र हो और आपके हित में हो। भगवान आपकी सहायता करे और सभी बच्चे 22 अप्रैल का केवल वेट करें, जो भी होगा अच्छा होगा। धन्यवाद।